साबिर शाकिर साहब, जरा बताइए कि अब क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। वैसे तो कहा यह जा रहा था कि कल तक ये मामला निमट जाएगा, आज ये इस हवाले से कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला वहां चला गया है, तो क्या आपको सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? ये मामला इतना सादा है नहीं जितना समझा जा रहा है अपना इशफाक, क्योंकि इंतहाई पेचीदा सेंसिटिव इशू है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शायद जाहिर है जब मामला तो उनके सामने रखे जाएंगे और तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके सामने आएंगे, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई जाएंगी, तो उसके बाद ऑनरेबल जजेस को भी इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा होगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आर्गूमेंट्स आगे बढ़ेंगे तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती जाएगी। हमें तो सिर्फ नज़र आया जो कुछ हमने देखा कौमी असम्बली में 5-7 मिनट की कार्रवाई या आधे घंटे की कार्रवाई, उससे पीछे बहुत सारा एक सफ़र है, बहुत सारा रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा। और वो जितनी भी रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं वो रखी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है साबिर भाई कि एक चीज़ ये है कि देखें, एक तो ये कहा गया कि चलें स्पीकर साहब की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर सिर्फ इजलास चला सकते हैं, ये जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इजलास चलाना एक और बात है, लेकिन रूलिंग देना स्पीकर की जगह पे दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो भी ये कि जब कायम मुकाम स्पीकर ना हो तो अभी देखें। और दूसरी बात यह है कि रूलिंग जो दी गई उस पर जो सिग्नेचर थे वो स्पीकर साहब के थे, नाम भी असद कैसर साहब का नाम पड़ा गया। बिल्कुल, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल एक सिनेरियो बनेगा आगे जाके। देखें, एक है चीज़ जो कि उन्होंने बयान किया, वो ब्रीफ था। आप उस जो रूलिंग की, जो ड्राफ्ट रूलिंग का जो ऑर्डर पास हुआ बाद में, जो इंग्लिश में है, उसकी आखिरी 2 लाइनें पढ़ें तो वो बता रहे हैं कि ये वो डिटेल्स हैं जो मैंने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाया कौमी असम्बली में, उसकी रीज़न्स ये हैं पीछे वो बैकग्राउंड में। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा, अदालतों में भी शॉर्ट ऑर्डर सुना के वो चले जाते हैं और ऑनरेबल जजेस शॉर्ट ऑर्डर देते हैं 1 पेज का, 2 पेज का, चंद लाइनों का कि जी लीव ग्रांट हो गई है तो ये है, फौरी तौर पे ये डायरेक्शंस हैं, बाकी हम रीज़न जो हैं वो लेटर रिकॉर्ड करेंगे और फिर जजमेंट जाके लिखी जाती है। तो इसी तरीके से ये भी है। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये टेक्निकलिटीज़ में कोई शायद रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर मीन स्पीकर ही है। और इवन उससे भी आगे चले जाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें तो चेयरमैन भी नहीं था, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं था, उसमें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, एक सेनेटर थे, हाउस से उठे सेनेटर, एक सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, वो बैठे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कंडक्ट किया और उन्होंने 7 वोट कैंसिल किए और चेयरमैन सादिक संजरानी मुंतखब करार पाए, यूसुफ गिलानी साहब हारे। और उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सिंगल बेंच सुना, उन्होंने डिसमिस किया। उसके बाद डिवीज़न बेंच ने सुना, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील सुनी, वो डिसमिस हो गई है। और इसी तरीके से जो कौमी असम्बली के अंदर की कार्रवाई है, ये डिप्टी स्पीकर इसको एक साइड, ये तो डिप्टी स्पीकर थे ना, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी थी, ये तो डिप्टी स्पीकर थे, फुल फ्लेज इलेक्टेड जो बैठे थे। तो ज़फ़र अली शाह साहब तो चेयरमैन भी नहीं थे, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं थे। अंदर की कार्रवाई, अच्छा, पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई, और उस कार्रवाई को पूरे का पूरा एक आर्टिकल है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो उसका पासबान है, उसका गार्ड है वो। अच्छा, कार्रवाई पे तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना, सवाल इस चीज पे उठ रहा है कि कार्रवाई चलाने वाला शख्स जो था उसके पास इख्तियार था या नहीं था। तो और दूसरी चीज है साबिर भाई कि ये तो अभी इनिशियल रिमार्क्स है ना, अभी ये फैसला तो इस हवाले से जजमेंट तो नहीं है, रिमार्क्स तो जज साहिबान देते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 69 और उसके बाद 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशनर को दाखिल होने से, मैं सादा ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, रोक दिया गया। अच्छा। कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 69 को नहीं तोड़ सकती। ठीक है। और ये जो वोटिंग रुकवाने के लिए गए थे, वोटिंग रुकवाने का अमल, कि वोटिंग रुकवा दी जाए और पहले मेमो का फैसला किया जाए, ये प्लांटेड तहरीक अदम एतमाद है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तस्लीम कर चुकी है। तो वो पेटिशन ये कहकर वापस कर दी गई थी, रजिस्ट्रार नहीं वापस कर दी, आगे तो गई नहीं,
उन्होंने एतराज़ लगा दिया आर्टिकल 69, उन्होंने हवाला दिया कि जी अंदर की कार्रवाई के बारे में, पार्लिमान की कार्रवाई के बारे में हम नहीं जा सकते, कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये 3 दिन पहले के है ना अमल जी। और रिटर्न ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो इसलिए यह भी क्योंकि एक नुक्ता नज़र आ रहा है ना सामने, और वो है अपोजिशन की तरफ से, तो जब दूसरी साइड का नुक्ता नज़र आएगा तो यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत आएंगी, पूरे शद्दोमत के साथ बयान की जाएंगी ये दलाइल जो हैं, क्योंकि आर्टिकल, फिर दूसरा है कि आर्टिकल 5 इस्तेमाल हुआ है ना, डिप्टी स्पीकर ने जो यूज़ किया है, तो आर्टिकल 5 है, वो भी आइन का हिस्सा ही है। वो ये तो नहीं हो सकता कि हम आर्टिकल 6 जो है वो तो यहाँ पे बुक स्टॉल्स पे दस्तयाब हो और हर बुक स्टॉल पे दस्तयाब हो आर्टिकल 6, और उससे पहले वाला आर्टिकल 5 जो है उसको हम ताले लगा के बंद करके रख दें और रद्दी की टोकरी में डाल दें। लेकिन मसला तो है ना साबिर भाई, एक और चीज भी है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी भी चाहूंगा भाई। है ये चक्कर कि वो कह रहे हैं 3 मिनट के अंदर, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट था जिसपे असद कैसर साहब के सिग्नेचर थे, इट मींस कि वो पहले से लिखा हुआ उनके पास मौजूद था। जो फवाद चौधरी साहब के खड़े होने और बयान करने के बाद उन्होंने बस पढ़ के सुनाया और कहा कि हाँ जी ऐसा ही है, किसी का ओपिनियन भी नहीं सुना, किसी की राय भी नहीं ली, दूसरी साइड को बोलने का मौका भी नहीं दिया। तो असल सवाल इस पे भी उठ रहे हैं ना अशफाक, ऐसा नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट जब शॉर्ट ऑर्डर सुनाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तफसीली फैसला लिखा हुआ चैम्बर में पड़ा है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होता, फौरी तौर पे माइंड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, आर्गूमेंट सुनने के बाद। और पहले से ये चीज़ें होती हैं, जब ऑनरेबल जजेस कोर्ट रूम में आते हैं तो ये सारी फाइलें एक दिन पहले, जो आज मुकदमात सुनने हैं, मैं आपको ये बता दूं कि एक एक फाइल ऑनरेबल जजेस के पास मौजूद होती है। अच्छा। उनको पता होता है, वो स्टडी करके आते हैं कि कल हमने ये केस सुनना है। जाहिर वो भी अपने, ये नहीं होता कि वो बैठे बैठे ही उनके, तो इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर ने जो सामने इशू आया वो सुना दिया। और वो मैं वही बताऊंगा कि अगर वो आप ऑर्डर उनका पढ़ लें जो इंग्लिश में जारी किया गया बाद में, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरी जो लाइन है उसमें ये मेंशन किया है कि ये ऊपर जो बयान की गई ये वो रीज़न्स थी जिसकी बुनियाद पे मैंने शॉर्ट रूलिंग दी और शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाया, तो उसकी वो वजूहात फिर वहाँ बयान की गई। ये बात जहन में रखिए। तो ये एक बहस है, अभी बहुत ये इंतहाई अहम मुकदमा है, इंतहाई अहम मुकदमा है, आगे जाके मज़ीद आएगा, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा मेमो की तरफ, क्योंकि फसाद की जड़ क्या है? फसाद की जड़ है वो मेमो जो कि तस्लीम शुदा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम पे, तो वो अब आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है साबिर शाकिर साहब, साथ ही रहिएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाक फौज के तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर वजाहत तलब कर ली है। उन्होंने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी वजाहत मांग ली है। अपनी ट्वीट में बिलावल ने यह कहा कि इमरान खान बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला करें, जिस पर DGISPR वजाहत करें कि क्या कमेटी ने 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया था। अच्छा साबिर भाई, तो अब जरा ये बता दीजिएगा, ट्वीट हमने शेयर कर दिया है, जाहिर है बिलावल साहब ने ये ट्वीट किया है और सवाल उठाया मुख्तदर हलकों से, आपके ख्याल में कोई जवाब आना अभी बनता है या दिया जाएगा इससे मुतालिक? लग रहा है कुछ ऐसा? किसका सर? ये जो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, सवाल पूछे गए मुख्तदर हलकों से, उस पे मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो सवाल पूछे गए हैं मुख्तदर हलकों से, हाँ। तो पहले तो बिलावल साहब को बताना चाहिए कि जब उनको सलामती कमेटी में बुलाया गया, जब उनको पार्लिमान की कमेटी में बुलाया गया, जब इन कैमरा सेशन की ऑफ़र की गई, तो वो हिस्सा क्यों नहीं बने? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मंजर आम पे आया। और ये जो इसके अलावा आज जो दस्तखत हैं जी, उस पर असद कैसर साहब के भी मौजूद हैं और कासिम खान सूरी साहब के भी इस पर दस्तखत मौजूद हैं। ये जो ऑर्डर उस दिन पढ़कर सुनाया गया, ये मेरे सामने आ गया। दीज आर द डिटेल्स रीज़न ऑफ माई ऑर्डर डेटेड 3 अप्रैल 2022 इन द सिटिंग ऑफ द नेशनल असम्बली। नीचे डिप्टी स्पीकर के दस्तखत हैं और असद खान कैसर स्पीकर कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। ये असल चीज़ है और
इसी पे ही सारी जो बहस है वो होनी है और इससे बाहर निकल नहीं सकते आप। आर्टिकल 69 मैं हैरान हूँगा कि आर्टिकल 69 कैसे तोड़ा जाएगा, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट है। अब जरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है साबिर शाकिर साहब, ये कल तक चला गया है। अब उधर अगर जैसे आपने कहा कि फसाद की जड़ तो वो मेमो था, तो उस मेमो को जो कि सील्ड एनवलप में है उसको मंगवाया जाता है और पढ़ा जाता है, तो उस वक्त आपको लगता है जो पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है मुमकिन तौर पर, उसके पेश नज़र कौन कौन भागता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए वही तो असल तो जान उसी से जा रही है, क्योंकि उस मेमो में काफ़ी लोगों की जान मुझे लगता है जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है, उसमें फिर वो सारी मुलाकातों की डिटेल्स आ जाएंगी। अरशद शरीफ साहब ने तो बता भी दी थी अपने प्रोग्राम में, जब कोर्ट में आएंगी तो मज़ीद डिटेल्स के साथ आ जाएंगी कि अमरीकी सफारतकार किस तरीके से मुतहर्रिक थे और क्यों वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा सफ़र कर रहे थे और उन अपोजिशन रहनुमा फिर यूरोपियन एम्बेसडर्स क्यों मुलाकातें कर रहे थे। पर मरियम सफदर साहबा का एक शॉट है जी, वो कहती हैं हाँ बिल्कुल मैंने मुलाकात की और मैंने पाकिस्तान के बारे में अपने कंसर्न्स अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बताए हैं। तो ये मुझे हैरानी है कि ये फिर सारी शिकायतें तो फिर वाशिंगटन लग रही थी ना, वाशिंगटन और लंदन इनको लगाई जा रही थी और इसीलिए तो ये सारा जो स्कैम है ये लगता है कि ये प्लांटेड है, ये ऑर्गेनिक है नहीं। ऑर्गेनिक होता तो ये इतनी सारी मुसीबत ना पड़ती। और ये सारी अभी इंतज़ार करें, मेरा ख्याल है कि कल कोर्ट में फिर ये चीज़ें आएंगी, तो काफ़ी कुछ है इसमें। बस अब बिल्कुल ऐसे है साबिर, ये भी कहिएगा 7 रुकनी बेंच का फैसला भी मौजूद है महबूब अली शाह वर्सेस फेडरेशन का। इसमें ये सामने आया था कि स्पीकर के मामलात और हाउस के मामलात जो हैं वो कोर्ट में नहीं लाए जा सकते, जैसे आपने तस्करा भी किया था। तो क्या हुकूमत अपनी ये पोजीशन ले सकती है कल सुप्रीम कोर्ट में? सर सुप्रीम कोर्ट खुद ये पोजीशन ले चुकी है 3 दिन पहले, आर्टिकल 69। जी वो पहले था ना, अब आपको लगता है? अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर ये 3 दिन पहले का मौजूद है। महबूब शाह केस तो है ना, वो पुराना केस है, ये तो नया केस है और इसी से रिलेटेड है। इसी इशू पे तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग रुकवाने पे गए थे अजहर सदीक साहब, नईम साहब, ये गए थे। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आर्टिकल 69 हमें रोकता है ऐसा एक्ट करने से, तो लिहाजा ये एंटरटेनेबल ही नहीं, ये मेंटेनेबल क्या एंटरटेनेबल। अजब जलेबी सी की कैफियत इस वक्त दिखाई दे रही है आईनी तशरीहात की, कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसकी क्या तशरीह निकलती है। तो इसलिए कल से आपने देखा होगा, अशफाक कल से आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल एक वो चली सोशल मीडिया पे बहुत सारे माउथ पीसेस जो हैं वो एक ही ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त जाली है, ख़त जाली है, ये ख़त जाली है। तो अगर ये ख़त जाली है तो फिर इतनी परेशानी वाली क्या बात है जी। पर ख़त जाली है तो सीधा सीधा ये तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को खुद कहना चाहिए, कोर्ट में खड़े होकर, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में खड़े होकर कहें कि जनाब ये ख़त जाली है, इसको फ़ौरन हुकूमत को कहें पेश करें। सही, लेकिन ये तो अच्छा खासा फोर्जरी का केस बन जाएगा। हाँ, उसमें भी कोई फॉन्ट नहीं, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए अपोजिशन को भी और दानिश्वरों को भी जो ये कह रहे हैं कि ये ख़त जाली है।